मैहर प्रशासन को जानकारी होने के बाद भी फिर हादसा। ट्रक ने रौंदा और हादसे में गई बुजुर्ग की जान। हादसे में शिकार बुजुर्ग की मौत की कीमत मात्र 2 लाख। 2 लाख तो और बेधड़क ओवरलोड चले गया। यही है मैहर का सिस्टम। हमारे गांव के एक दुखद घटना हुई, अभी हाल में एक्सीडेंट हुआ है। ओवरलोड ट्रकों के कारण आए दिन दुर्घटना घटती जा रही है। एसएल माइनिंग और केजीएस से जो पत्थर आ रहे हैं, इसका रुकने का काम नहीं ले रहे। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, न कोई शासन प्रशासन ध्यान देने वाला। हम यहाँ तक उनको शर्म लगे, मीठा खिला के मुंह फूल वाला पहना है कि शायद धीमे चले, उसके बावजूद ही हमारे गाँव के लोगों को जान जा रही है। जो जीवन दायनी वही जान ले रही है। शासन प्रशासन कुछ सुनने वाला नहीं है, न ध्यान देने वाला है। मध्य प्रदेश के मैहर से उमरिया को जोड़ने वाला एमपीआरडीसी SH11 अब लोगों के लिए मानो मौत का हाईवे बनता जा रहा है। आज फिर इसी सड़क पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। सोनवारी निवासी एक बुजुर्ग को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध जताया। जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मैहर टाइम्स। लगातार एमपीआरडीसी की इस रोड पर HS11 ये रोड है, मैहर से बरही की ओर जाती है। लगातार इसकी खबरें ओवरलोड को लेकर, तेज वाहनों को लेकर खबर प्रकाशन की जा रही है। स्थानीय प्रशासन को बताया भी जा रहा है, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती, जिससे यहाँ की सरकार पर बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। हाल ही में आज एक मौत फिर हुई। एक गरीब जो कि सोनवारी के साहू जी हैं, गाय भैंस चराने के लिए निकले ही थे कि एक ट्रक आया और उन्हें रौंद दिया। जब स्थानीय जनता इस बात का विरोध की तो तत्काल यहाँ पुलिस आ गई और आम जनमानस को समझाइश का प्रकरण भी चालू हो गया। लेकिन जो जिम्मेदार तंत्र हैं, चाहे वो RTO विभाग हो या खनिज विभाग हो या यहाँ की कलेक्टर हो, किसी को इस बात की परवाह नहीं कि लोग मर रहे हैं या लोगों को समस्या है या लोग किस प्रकार से अपना जीवन जी रहे हैं। बस अपना एक हथियार जनता के बीच में छोड़ दिए और जनता को उनके हवाले कर दिए। देखते हैं इस पर स्थानीय प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा, क्या गरीब को निर्णय मिलेगा, क्या गरीब को न्याय होगा, क्या होगा आखिर इस समस्या का निदान, वो हम आपको पल पल में दिखाते रहेंगे। आज ये बंद गोपाल साहू जी हैं, हमारे सोनवारी के निवासी हैं। ये पशु चराने का जाते थे तो उनको पीछे से एक ट्रक वाले ने धक्का मारा और बहुत दूर तक घसीट के ले गया। इसके कारण वो मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस घटना का जिम्मेदार आपका क्षेत्र और आप किसे मानते हैं? हम इस घटना का जिम्मेदार हमने शासन प्रशासन को पूर्व में ही अवगत कराया। एक बार नहीं 50 बार आपके माध्यम से भी कई बार बोला गया कि कोई सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा रही हैं। ये ट्रैफिक इतना अधिक होने के कारण गाड़ियों का आवागमन, केजीएस की गाड़ियां चलती हैं, अल्ट्राटेक की गाड़ियां चलती हैं, सब ये ओवरलोड जो गाड़ियां चलती हैं, इनके कारण ये एक्सीडेंट हो रहा है। मैं शासन प्रशासन से फिर से गुजारिश करूंगा कि हमारे क्षेत्र के लोगों की जान बचाइए, इनके ऊपर बख्शिए। पुलिस प्रशासन जब एक्सीडेंट हो जाता है तो आते हैं लोगों को जाम खुलवाने के लिए कि ये जाम खोल दीजिए, गाड़ियों का आवागमन बंद मत करिए, प्रभावित मत करिए। बस क्या मैहर में पुलिस प्रशासन इसीलिए है कि इनोसेंट को बस क्लियर करे, इनोसेंट होने के पहले की जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल ना करे? मैं सिर्फ एक आग्रह करूंगा, मैं ये निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र के लोग रोज घटनाएं जो हो रही हैं इनकी जान बख्शिए, इनके ऊपर कृपा करिए, ये ओवरलोड गाड़ियां बंद कराइए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।
मौके पर पहुंचे मैहर पुलिस एसडीओपी महेंद्र सिंह और तहसीलदार जितेंद्र पटेल ने ग्रामीणों को समझाइश दी। प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और बीमा कंपनी से मिलने वाले क्लेम की बात कही गई। देखिए, ग्रामीण अभी एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। उसमें लोगों का ये कहना है कि एक तो रोड का चौड़ीकरण हो, साथ में इसमें स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं, ट्रकों की गति सीमा निर्धारित की जाए, प्लस ओवरलोड जो है उस पर लगाम लगाया जाए। तो हमने अपने स्तर पर उनको आश्वासन दिया, हम इस पर पूरी तरीके से कार्रवाई करेंगे। रोड चौड़ीकरण के लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव भेजेंगे, स्पीड ब्रेकर भी बना दिए जाएंगे। एम्बुलेंस, साथ में एम्बुलेंस की मांग की तो एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी जाएगी। साथ में चूंकि टीपी उनकी इतनी जारी होती, फिर इसके बावजूद भी हम पे उनको विधि संगत कार्रवाई करके इस पर पूरी तरीके से रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मुआवजे को लेकर क्या है सर? मुआवजे में हिट एंड रन के तहत जो सरकार की योजना है उसमें 2 लाख रुपए अभी सरकार शासन की ओर से इन्हें प्रदान किया जाएगा, प्लस जो बीमा कंपनी के द्वारा मुआवजा मिलेगा। धन्यवाद। लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही खड़ा है, आखिर इस सड़क पर लगातार हो रही मौतों का जिम्मेदार कौन है? स्थानीय लोगों का कहना है कि ओवरलोड दौड़ रहे ट्रक और सकरी सड़क ही इन हादसों की सबसे बड़ी वजह है। जो भी यहाँ गाड़ियाँ ओवर स्पीड चढ़ती हैं, ओवरलोड चलती हैं, और यहाँ पर जो फैक्ट्री की टाइमिंग है और स्कूल की टाइमिंग है, उन टाइमिंग में नो एंट्री की जाए। और यहाँ की जो रोड के बगल में जो डिवाइडर है जो खाली पड़े हैं उनको भरवाया जाए मजबूती के साथ। अभी कुछ दिन पहले डिवाइडर भरवाए भी गए थे, लेकिन उखड़ के फिर उसी तरह हो गए हैं। तो मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि यहाँ रोड के अगल बगल लोगों के घर बने हैं, लोग यहाँ पे दुकान खोले रहते हैं, तो ओवर स्पीडिंग सर्वप्रथम कम कराई जाए। ओवरलोड जो वाहन है उनको पार्टी अंडर लोड कराया जाए, और कम स्पीड में जब चलेंगे तो कोई भी व्यक्ति पार करता है या कोई बाइक लेके निकलता है तो वो गाड़ी कंट्रोल में रहेगी। इतनी स्पीड से चलते हैं कि कोई छोटा 2 पहिया वाहन वाला आ जाए तो जो ट्रक वाले हैं वो गाड़ी अपनी कंट्रोल ही नहीं कर पाते। कुछ दिन पहले सड़क के किनारे बनाए गए आरसीसी रोड शोल्डर भी महज 10 दिनों में टूट गए, जिससे निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के आरोप भी उठ रहे हैं। अब सवाल मैहर कलेक्टर और सरकार से है, क्या इसी तरह ओवरलोड ट्रक चलते रहेंगे और लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे? और क्या गरीब इंसान की जान की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए तक ही सीमित है? फिलहाल मैहर की जनता जवाब चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैहर टाइम्स।